चलो ठीक है। तो ये जो मैंने आपको वर्ब बताई थी, हेल्पिंग वर्ब, अब ये तो आपको मैंने प्रेजेंट की सारी मिक्स करके बता दी। अब हम इनको अलग अलग करेंगे। जो हमने प्रेजेंट के 4 टाइप देखे थे, उनके हिसाब से हम इनको अलग करेंगे कि डू डस कहाँ काम आते हैं, इज एम आर कहाँ काम आते हैं, हैज हैव कहाँ काम आते हैं, हैज बीन हैव बीन कहाँ काम आते हैं। ठीक है। देखो, पहले तो हम प्रेजेंट की इस पे चलते हैं, वर्ब पे। देखो ये डू डस है ना, ये वाले दिख रहे यस हैं। मैम। ये आते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसमें काम आते हैं डू डज। इज एम आर है, वो आते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है। यस मैम। और हैज हैव आते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। ये हैज यस है। मैम। ठीक है। और हैज बीन हैव बीन आपके आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। अच्छा बताओ, डू यस डज मैम। किस में काम आएंगे? इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में। ये जो फर्स्ट वाला, ये वाला जो टेंस है आपका, ये वाला। ठीक है। और इज एम आर प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में। और हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में। देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके आगे हमने ये लगा दिए, और ये हमने लगा दिया इसके आगे। दिख रहा है सबको ये? यस मैम। जो मैं एडिट कर रही हूँ वो सबको दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है। और हैज हैव आ गए कहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है। और हैज बीन हैव बीन आ गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। नहीं। नो मैम। तो अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। जिसकी हेल्पिंग वर्ब है डू डज। ठीक है। और डू डज भी देखो, हम जब प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो डू डज भी हम केवल अफर्म उसमें, सॉरी, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, डू और डज। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो पता है ना क्या होते हैं? यस मैम। यस मैम। नेगेटिव जिनमें हम नॉट का यूज करते हैं, जिनमें किसी चीज को मना करते हैं। और इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले। क्वेश्चन मार्क वाले। ठीक है। और क्वेश्चन वाले भी कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप के बताए थे मैंने। डब्ल्यू एच टाइप। हाँ, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप, 2 तरह के बताए थे। तो ये जो डू यस डज है, मैम। ये डू डज है ना, ये उन्हीं में काम आता है, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। ठीक है। अब इसके देखो, अब हम नीचे चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। देखो प्रेजेंट टेंस आपको, ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस के अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, प्रेजेंट टेंस के ये 4 टाइप से सेंटेंस बनते हैं। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। एक हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ये आपने सब पढ़े हुए हैं। एक इंटेरोगेटिव हो गया आपका, हम इसको बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में भी यस नो टाइप हो गया, और ये डब्ल्यू एस टाइप हो गया। ठीक है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी, यानी क्वेश्चन भी होगा तो उसमें नॉट भी यूज होगा, वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आते हैं। ठीक है। इस टाइप के हमको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है। अब सेंटेंस बनेंगे कैसे? इसमें पहले तो हम किन चीजों को किस, मतलब ये इसमें किस तरह के सेंटेंस बनेंगे हमारे? देखो हमारे सेंटेंस बनेंगे यहाँ पर, देखो आप स्टार्टिंग में ये वाला, ये रहा। ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो, इट इज यूज टू डेनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड वर्क डन ऑन ए डेली बेसिस। यानी ये हम कहाँ यूज करते हैं? जब कोई साइंटिफिक फैक्ट हो। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब पता है क्या होता है? पता है? इसको पता है साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? साइंटिफिक फैक्ट क्या होते हैं? नहीं पता? यानी साइंस के हिसाब से जो फैक्ट है, सत्य बात है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। साइंस के हिसाब से जो है उसको आप कोई मतलब चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे वाटर है, वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो वो जमता है। ठीक है। तो उस तरह के जो सेंटेंस हैं उसको हम साइंटिफिक फैक्ट बोलते हैं। ठीक है। आपको पता है ये चीजें तो, वही जो सन है वो ईस्ट से निकलता है।
ये हो जाता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो मतलब प्रकृति की तरफ से जो चीजें सत्य है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज है, वो पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है, पता है। हाँ, जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है। ठीक है, और हनी का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? मीठा। मीठा। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ये सत्य ही रहेंगे, इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। बताओ, आप कुछ कर सकते हो क्या? क्या हनी का टेस्ट आप चेंज कर सकते हो क्या? नो मैम। नहीं कर सकते। तो इस तरह की जब हम बात करते हैं कि अगर मैंने हिंदी में ये सेंटेंस बोला कि शहद का टेस्ट मीठा, शहद मीठा होता है, ठीक है, तो हम इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हनी टेस्ट स्वीट्स। हनी का मतलब टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। तो इसके सेंटेंस में देखो, इसमें भी ना प्रेजेंट टेंस में भी कई तरह के सेंटेंस बनते हैं। जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें वो सेंटेंस बनते हैं जिनके पीछे ता है, ती है और ते है आते हैं। अभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एक और लास्ट में है वर्क डन ऑन ए डेली बेसिस। वर्क डन ऑन डेली बेसिस का मतलब क्या है? कि जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, जो हमारी हैबिट बन गई है। हैबिट में भी आ सकती है, या रेगुलर कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक एक दिन छोड़ के कर रहे हूँ, तो हफ्ते में हम 4 बार कर रहे हैं, रिपीट तो कर रहे हैं ना उसको। तो उस चीज के लिए भी हम क्या करेंगे? हम इस वाले टेंस को यूज करेंगे। जैसे आप कहोगे कि मैं हर सैटरडे खेलने जाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं रोजाना खेलता हूँ। तो पीछे देखो क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है, आ रहे हैं, आ रहे हैं। यस मैम। हाँ, तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट टेंस में, जिसमें पीछे ता है। हम कोई भी वाक्य बनाए उसमें पीछे हमारा ता है बोल रहा हो, ती है बोल रहा हो, ते है बोल रहा हो, ता हूँ बोल रहा हो। जैसे मैं रोजाना सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये डेली बेसिस पे काम हो रहा है, डेली की बात यस कर रहे मैम। हैं। हाँ, ये वर्क डन हो रहा है, डेली हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक इसका बताते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का, ये मैंने बताया था, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बताया था। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए। ठीक है, तो ये होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस इसमें काम आता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। नहीं है ना यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? पक्का है? देखो, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना। टेंस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। ये ध्यान रखना बस, प्रेजेंट टेंस की आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैंने हेल्पिंग में बता दी, डू डज। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? डेली जो हम काम करते हैं वहां यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में यूज होता है, और साइंटिफिक फैक्ट होते हैं कि साइंटिफिक के हिसाब से, साइंटिस्ट के हिसाब से ये चीज पक्की है कि इसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये होती है तो ये होती है चीज। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज तो आप पीछे ये देखोगे कि उसमें ता है, ती है, ते हैं लग रहे हैं सेंटेंस में। उसको हमको कोई वाक्य यूज करना है कि मैं रोजाना खेलता हूँ, या वो हो रहा, वो होता है डेली, वो होता है ना। तो उसमें हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, और क्या क्या इसके रूल्स हैं वो सारे लगाने हैं। ठीक है, ओके। इधर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। हाँ। अच्छा, अब देखो, ये जो मैंने सेंटेंस बताए थे, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इनमें हम अफर्मेटिव के बारे में देखो पहले पढ़ते हैं। अफर्मेटिव पता है क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, यानी जिसमें ना कोई नोट यूज होता है, ना कोई क्वेश्चन यूज होता है, कुछ भी यूज नहीं होता। सिंपल होता है, मैं डेली खाना खाता हूँ, मैं डेली खेलने जाता हूँ, हम रोजाना पार्क में खेलते हैं, हम रोजाना वहां घूमने जाते हैं। ये सब चीजें किस में आएंगी? ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। यानी इसमें ना तो नॉट यूज हो रहा है और ना ही कोई क्वेश्चन यूज हो रहा है। ठीक है, वो अफर्मेटिव हाँ, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने बताए हुए हैं आपको। ठीक है, हाँ। 6 क्लास को तो मैंने अभी कराए हुए हैं। असर्टिव के 2 टाइप कराए हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यस मैम। हाँ, तो ये अफर्मेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले का अलग पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी हम सब जो प्लूरल सब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब वर्ब वर्ब की फॉर्म्स तो सबको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यस यस मैम। मैम। पता है ना? यस सबको पता मैम। है, हाँ। जैसे मान लो मैं बोलूँ बॉयज, ये सिंगुलर है प्लूरल है?
Singular. बॉयज प्लूरल है ना। तो मैंने बोला है आपको कि वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो जैसे मान लो मैं लिखूं लड़के खेलते हैं, तो बॉयज क्या Play. प्लेज या प्ले, ये बताओ। Play. प्ले आएगा, Play. ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है Play. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम No, ma'am. नहीं। अच्छा अब सेकंड देखो, वी एड एस या ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉय ओनली, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, एस या ई एस। तो प्ले के साथ क्या लिखेंगे हम, Plays. प्लेज लिखेंगे। Yes. यहाँ तक किसी को समझ आया, सबको समझ आ गया Yes, ma'am. है ना। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे, ठीक है। ये किस सेंटेंस के लिए है, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। अच्छा चलो, आपको ये तो पता चल जाएगा, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ये तो सबको पता चल जाता है। लेकिन कुछ आपके प्रोनाउन भी हैं, प्रोनाउन में भी आपको सिंगुलर प्लूरल पता होना चाहिए। जैसे कि ये आई वी यू दे, आपको पता ही है ये कौन से सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं सारे। Yes, ma'am. इनके साथ वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें एस या एस नहीं लगेंगे। लेकिन जो ही है, सी है, इट है, ये सिंगुलर है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस लगा देंगे। समझ में आया। जैसे मैं बोलूँ Yes, कि ma'am. मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ, तो आई प्ले आएगा या आई प्लेज आएगा, I play. I play. आई प्ले आएगा। ख्याति समझ में आ रहा है कुछ, यस मैम और धैर्य, Yes, ma'am. हाँ, और किसको समझ आ रहा है, सबको आ रहा है, कौन कौन है क्लास में। ये धैर्य हो गया, धनुष हो गया, अर्णिका, अर्शदीप समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. मान्या समझ में आ रहा है, मान्या, Yes, ma'am. मीनाक्षी, Yes, ma'am. प्रियांशु, Yes, ma'am. मोहित, सार्थक, सबको समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. Yes. अनंत, अतिशय, Yes, ma'am. लोकेश, लवकुश, मैम यस मैम हाँ समझ आ रहा है ना बेटा। समझ में नहीं आया है मुझसे पूछ लेना, और वो क्लास को आप बार बार रिपीट भी कर लेना अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। लेकिन टेंस समझना कि क्लास में मैं इनको रिपीट नहीं कराऊंगी दोबारा, यस मैम ठीक है ना। हाँ अब ये हो गया, आई के साथ आपने लगा दिया प्ले। अच्छा मैं बोलूँ वी, वी के साथ हम क्या लगाएं, प्ले या प्लेज, Play. Play. प्ले लगाएंगे, Yes. ठीक है, प्ले लगाएंगे, प्ले। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा मैंने बोला शी के साथ क्या लगाऊंगा, प्ले या प्लेज, Play. 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 क्या Play. प्लेज लगेगा, प्लेज, ठीक है। अच्छा मैंने लगाया ही के साथ क्या लगाए हम, प्ले या प्लेज, Play. प्लेज आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है सबको। Yes, ma'am. अच्छा बॉयज प्ले, इसका मतलब क्या है, लड़के लड़के खेलते हैं। खेलते हैं, मैंने बताया ना, ता है ती है ते है, Yes, ma'am. हाँ तो ता है ती है ते है में, यानी इसका मतलब क्या आएगा, लड़के खेलते हैं। अच्छा बॉय प्लेज, लड़का खेलता है हाँ लड़का लड़का खेलता खेलता है, है वेरी गुड। आई प्ले, मैं खेलता हूँ मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। वी प्ले, हम सब खेलता है। हम खेल, वी प्ले, हम खेलते हैं। शी प्लेज, हम खेलते शी प्लेज, शी प्लेज, वह खेलता है। वह खेलती है। ही प्लेज,
मैं ये खेलता खेलता है। मैं खेलता हूँ। अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कोई? नो मैम। नो मैम। आगे बढ़े फिर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब आपके आगे आएंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे। उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमको ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कौन सी? डू और डज। ठीक है, जब हम किसी काम को मना करेंगे या नेगेटिव होगा वो, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले होंगे, तब हमको ये डू डज यूज करने हैं। हमको अफर्मेटिव में डू डज यूज नहीं करने। मैंने यहाँ पे कहीं किए डू डज यूज नहीं किए? नो नो मैम। मैम। हाँ, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें डू या डज कुछ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमको डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि सब अगर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज ना करें ना, तो हमें सेंटेंस की पहचान ही नहीं हो पाएगी। हो पाएगी क्या? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि बॉयज नॉट प्ले, अब आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये कौन सा टेंस है? कह सकते हो क्या? नो मैम। नहीं कह सकते। अगर मैं यहाँ प्लेड भी लिख दूं तो भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें यहाँ पर पता ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं बॉयज डू नॉट प्ले, तो आप पहचान सकते हो कौन सा टेंस है। यस मैम। कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो यही है हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमें टेंस की पहचान की, हम एक्चुअल बात कहना क्या चाहते हैं। अगर हमको कोई सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है और हम कर रहे हैं प्रेजेंट की बात, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम कर रहे हैं फ्यूचर की यूज, तो वो बात तो फ्यूचर के लिए होगी, वो प्रेजेंट के लिए नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये यस मेन मैम। वर्ब, मेन चीजें हैं आपकी टेंस में, सबसे मेन चीजें हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, डू डज हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू डज का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। यानी यहाँ तो हमने लिखा था बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। अगर मैं बोलूँ लड़के नहीं खेलते हैं, तो हम वहां पर डू डज यूज करेंगे। ठीक है। यस मैम। हाँ, ऐसे ही इंटेरोगेटिव में ये बोलूँ कि क्या लड़के खेलते हैं, ये क्वेश्चन बन गया। और लड़के क्यों खेलते हैं, लड़के क्यों खेलते हैं, ये भी क्वेश्चन बन गया। तो इसमें भी हम डू डज यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, तो देखो पहले ये डू है, अब डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, ये कंफ्यूजन रहेगा। तो ये कंफ्यूजन कैसे करना है हमें? देखो, डू लगेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वही ये वाला सिस्टम था, ये वाला जो मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ भी वही प्लूरल सब्जेक्ट है सारे, देखो आई वी यू दे दिख रहे हैं आपको? यस मैम। यस मैम। तो डू लगेगा इन सबके साथ, और जो डज है वो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, काउ हो गया, बॉल हो गया, कुछ भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब हम डज यूज करेंगे। कौन से सेंटेंस में? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आया समझ में इसमें? यस कोई मैम। दिक्कत यहाँ तक आपको ये बताओ मुझे। नो मैम। नो मैम। तो मैं आपको अगर हिंदी में सेंटेंस लिख के दे दूं कुछ, तो आप यस मैम। उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे कि नेगेटिव वाले? नहीं, यस मैम। अभी हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात नहीं कर रहे। अभी हम केवल इनकी बात करेंगे। किसकी? अफर्मेटिव ओके मैम। सेंटेंस। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस दूंगी मैं आपको, उन्हीं को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यस मैम। ठीक है, कर लेंगे मैम। तो मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगी वो, है ना?